गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम बात करने जा रहे हैं शब्द रचना की। आप सोच रहे होंगे कि शब्द रचना क्या होता है, क्यों हम इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सिंपल सी चीज़ है कि जब हम हिंदी भाषा को पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप क्या सीखते हो? वर्णमाला सीखते हो। आप अलग अलग तरीके के वर्ण सीखते हो, फिर वर्णों से शब्द बनाते हो और शब्दों से वाक्य बनाते हैं। तो यानी कि जब भी हम किसी भाषा को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें उसकी वर्णमाला सीखनी होती है, उसके बाद उसके शब्दों को सीखना होता है और उसके बाद उसके वाक्यों के बारे में पढ़ना होता है। तो इन तीनों चीज़ों से, वर्ण, शब्द और वाक्य से मिलकर ही कोई भाषा बनती है। तो हमेशा किसी भी लैंग्वेज को स्टडी करने के लिए जब हम हमारी हिंदी भाषा की बात करेंगे तो भी हमें पहले वर्णमाला सीखनी है, फिर शब्द सीखने हैं और वाक्य फिर सीखने हैं। तो वर्णमाला से पहला भाग वर्णमाला, आप परिचित हो चुके हैं कि वर्णमाला में स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं। अब हम दूसरे चरण पे आ गए हैं, सेकेंड लेवल पे, यानी कि शब्द। अब यहाँ शब्द निर्माण, शब्द रचना हम पढ़ने वाले हैं। शब्द रचना का तात्पर्य क्या है, यानी कि कोई भी शब्द कैसे बनता है, कितने प्रकार के होते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे। तो उससे पहले ये आवश्यक है कि शब्द होता क्या है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि मैंने अक्षर लिखा है क, फिर मैंने लिखा मा, फिर मैंने लिखा ला। तो यहाँ पर मैंने तीन वर्ण, स्वर यानी वर्णमाला के तीन अलग अलग वर्णों को लिखा है। क, म, ल, तीनों अलग अलग वर्ण हैं। जब इन तीनों वर्णों को अगर मैं जोड़ देती हूँ, जोड़ने से मतलब मैंने इन्हें प्लस कर दिया, तो जब इन तीनों को जोड़ दिया तो ये क्या बन गया? इकट्ठा शब्द क, म, ल। तो ये क्या हुआ? शब्द। तो यहाँ पर क एक वर्ण है, म एक वर्ण है, ल एक वर्ण है। तो कितने वर्ण है आपके पास? 1 2 3, वर्णमाला के 3 वर्ण हैं और इन तीनों से मिलकर क्या बना? ये कमल, जो कि एक शब्द है। समझ आया? तो आपसे पूछेंगे कि शब्द क्या है, तो शब्द आप क्या कह सकते हो कि वर्णों से मिलकर बनने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं इस शब्द में ला को पहले लिख देती हूँ, ला प्लस म प्लस क, तो ल म क क्या वर्ड बना? ल म क। ये भी हुआ वर्ण, ये भी हुआ वर्ण, ये भी है वर्ण। पर क्या ये शब्द होगा? मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि वर्णमाला में क वर्ण है, यहाँ पर म वर्ण है, ला वर्ण है, यानी इन तीनों लेटर्स को मिलाकर आपने एक शब्द बनाया कमल, तो वो शब्द बोल रहे हैं। अगर उन ही वर्णों को मैं चेंज कर दूँ, ऑर्डर चेंज कर देती हूँ, ला पहले लिख दिया, ला एक वर्ण है, मा एक वर्ण है और क एक वर्ण है, तीनों को मिलाया तो बन गया लमक। तो लमक कोई शब्द होगा? तो लमक शब्द है क्या? तो यहाँ बोलेंगे नहीं, लमक शब्द नहीं है, ये शब्द है। क्यों? क्योंकि इसका कोई मीनिंग है। तो इस बात से हमें क्या पता चल रहा है कि वर्णों के अलग अलग समूह को जोड़कर जो शब्द बनता है वो अर्थ होना आवश्यक है, वरना वो शब्द नहीं कहलाएगा। तो हमें क्या समझ में आया? शब्द हम किसे बोलेंगे? अगर आपसे पूछा जाए, आप लिख सकते हो। आप यहाँ पर हम शब्द के बारे में लिख लेते हैं कि शब्द किसे कहते हैं। वर्णों से मिलकर बने, वर्णों से मिलकर बने शब्द समूह को, वर्णों से मिलकर बने शब्द समूह को, या फिर वर्णों से, आप इस प्रकार से कह सकते हो, तो वर्णों से मिलकर बने वर्ण समूह को, वर्णों से मिलकर बने वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। लेकिन इसमें एक चीज जरूरी है, वर्णों से मिलकर बने वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। यहाँ पे ये अलग अलग वर्ण है, उनको मिला दिया तो शब्द बन गया, ठीक है। लेकिन
हर शब्द का कोई अर्थ होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लिखोगे और वर्ण समूह को शब्द कहते हैं, उनका अर्थ होता है। अर्थ होता है का मतलब अगर बिना अर्थ का वर्ण समूह है, वर्ण को मिला तो दिया लेकिन अगर उनका अर्थ नहीं है तो वो शब्द नहीं कहलाएंगे। तो यहाँ पर कई सारे शब्द हो सकते हैं, जैसे हमने कहा पुस्तक, जैसे हम लिख सकते हैं, जैसे में हम लिख सकते हैं पुस्तक। एक शब्द है पुस्तक, हाँ है शब्द, क्योंकि इसका कोई तात्पर्य है। पुस्तक यानी किताब। हमने कहा पानी, शब्द है क्योंकि इसका मीनिंग है। हमने कहा घर, शब्द है, हाँ है क्योंकि इसका एक अर्थ है। लेकिन अगर मैं घर की जगह पर रग कर दूं, रग, क्या शब्द होगा? नहीं, क्योंकि उसका कोई अर्थ ही नहीं है। नीपा, पानी की जगह नीपा कर दूं, उसका कोई अर्थ होगा? नहीं। उसी तरह तक्कू कर दूं, होगा अर्थ? नहीं। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि वर्णों से मिलकर हम जो बनाते हैं वो शब्द कहलाते हैं, वो वर्ण समूह शब्द कहलाते हैं, लेकिन उनका कोई अर्थ होना आवश्यक है। तो आपको कोई भी वर्ण दिए जा सकते हैं और आपसे शब्द बनाने को कहा जा सकता है, तो आपको शब्द बनाना है, ध्यान रखना है कि उनका कोई अर्थ होना चाहिए। समझ में आया है कि हमने कहा न र नहर, तो र ह न रहन, घर, तो वो र ह न रहन, तो रहन शब्द है, नहर शब्द है, लेकिन ह र न शब्द नहीं है। तो जो अर्थ वाले होते हैं उनका ही शब्द कहलाता है। यहाँ पर हम आपको अलग अलग अभ्यास कराएंगे कि शब्द हम कैसे बनाते हैं। वैसे तो अब आपने दूसरी तीसरी कक्षाओं में अलग अलग वर्णों को जोड़कर दूसरी कक्षा में भी शब्द बनाने सीखे हैं। यहाँ पर हम कुछ और शब्दों की चर्चा करेंगे। अभी आपको समझ में आ गया कि वर्णों से मिलकर शब्द बनते हैं और शब्दों में अर्थ का होना आवश्यक है। चलिए, यह आप जान लीजिए इसको। हम अभ्यास आपसे कराएंगे अगले मॉड्यूल में। तब तक के लिए शब्द की सूची बनाइए, चैप्टर को रीड कीजिए अपनी पाठ्य पुस्तक को। हम आपसे अभ्यास के साथ मिलेंगे। टेक केयर, बाय।